अग्रवाल सभा के चुनाव की वैधता के विरुद्ध याचिका हुई दाखिल। 28 तारीख को होने वाली अग्रिम सुनवाई के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी सहित 5 पदाधिकारियों को हाई कोर्ट ने किया सूचीबद्ध। आपको बता दें कि अग्रवाल सभा का चुनाव इस साल बड़ी पशुपेश की स्थिति में संपन्न हुआ है, जिसमें कई लोगों ने मुख्य चुनाव अधिकारी पर चुनाव न कराने और अपने गुटों के लोगों को पदाधिकारी बनाने के आरोप लगाते हुए चुनाव की वोटिंग कराकर संपन्न कराने के लिए प्रयास किया था। तो वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा समाज में मतभेद आदि को समाप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारी घोषित करवाए गए थे, जिसके बाद एक बार फिर से अग्रवाल सभा के चुनावों का चिन्ह बाहर निकल कर आया है। विगत जून में हुए चुनावों की वैधता को लेकर लगभग 1 दर्जन के करीब मतदाताओं ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिसमें संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा आगामी 28 तारीख को मुख्य चुनाव अधिकारी सहित अन्य 5 पदाधिकारियों की सूची बंद करते हुए उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, जिसके संबंध में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने वाले उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट और पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया। मैंने आज अमर उजाला में सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो उसमें ये मैटर मैंने देखा। इससे पहले तो मुझे कोई जानकारी थी नहीं कि कोई हाई कोर्ट गया है कि नहीं गया, परंतु आज जब सुबह अखबार में पढ़ा उससे जानकारी हुई तो मुझे जो लोग हाई कोर्ट गए उनकी चेतना पर निश्चित प्रसन्नता महसूस हुई कि वो निश्चित ही वो जागृत मतदाता है और उनको मताधिकार का प्रयोग नहीं मिला, इसलिए वो हाई कोर्ट गए। 15,000 मतदाता हैं और चुनाव को एक तरफा कर दिया गया। नॉमिनेशन खारिज भी हुए, नॉमिनेशन वापस नहीं हुए और खारिज हुए तो खारिज का कारण नहीं बताया गया। उस समय तो ये कह दिया गया कि जो जज साहब हैं वो बम्बई गए हुए हैं। अच्छा, बम्बई गए हुए हैं तो फाइल को भी वो बम्बई ले गए, ऐसा बताया गया कि फाइल को बम्बई ले गए। अब बम्बई से आई तो 3 जून को प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज तो 19 जुलाई है, परंतु सब चीज़ अंधेरे में है। मैं जो लोग हाई कोर्ट गए हैं, जैसा मेरा मानना है कि समाज के मैटर को हाई कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए, परंतु जब जाती हो कोई रास्ता नहीं हो तो क्या करेगा व्यक्ति, उसको जाना ही हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। बड़े बड़े मामले हाई कोर्ट जा रहे हैं, बड़े बड़े मामले अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो हाई कोर्ट ये मैटर गया है तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है, 28/8 उसमें पुनः तारीख लगाई है, तो उसमें जो भी होगा। कल मैंने अपने व्हाट्सएप पे देख रहा था कि तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला में भी निर्विरोध चुनाव हो गए, पदाधिकारी बन गए। तो पदाधिकारी बन गए वहाँ तक तो अपने आप में एक बात, जिस प्रकार से एक तरफा काम हो रहे हैं उसी कड़ी का में हुए हैं ये एक तरफा काम। परंतु मैं उसमें चीफ गेस्टों के नाम देख रहा था, तो चीफ गेस्टों के जब मैंने नाम देखे तो उसमें एक नाम गर्ग साहब का था। जब गर्ग साहब का नाम देखा, उनके दादा, उनके पिताजी, उनके बाबा, ये लोग तो अग्रवाल शिक्षा मंडल से संबंधित रहे, पर अनुज गर्ग को बीएसए कॉलेज का सेक्रेटरी दिखाकर तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मथुरा के अग्रवाल समाज को तोड़ना चाहती है। अनुज गर्ग पूरे शिक्षा मंडल के मालिक हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पिताजी भी शिक्षा मंडल के मेंबर थे, शिक्षा मंडल के पदाधिकारी थे, परंतु तो शिक्षा मंडल ने समझा होगा कोई कारण से हमको मेंबर नहीं बनाया तो हमारी कोई शिकायत नहीं है। ऐसे ही अनुज गर्ग को, अगर अनुज गर्ग के परिवार के लोग शिक्षा मंडल के मेंबर रहे हैं और उनको नहीं बनाया गया तो हम कोर्ट कचहरी जाएं। उनके तो मामले कोर्ट कचहरी में पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कोर्ट कचहरी से उनके पक्ष में निर्णय हो गया हो। और ये दिखाना कि अनुज गर्ग बीएसए कॉलेज के सेक्रेटरी हैं, जबकि बीएसए कॉलेज का अभी चुनाव हुआ है शिक्षा मंडल का, उसमें धीरेन्द्र अग्रवाल जो कान बिहारी लाल जी के सुपुत्र हैं, कान बिहारी लाल जी ने करोड़ों रुपया लगाकर कान बिहारी लाल जी के बच्चों ने एक उनकी स्मृति में एक बड़ा बीएसए कॉलेज में हॉल बनाया। कान बिहारी लाल जी बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्तित्व थे, बहुआमी व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे व्यक्ति का पुत्र अगर बीएसए कॉलेज में सेक्रेटरी बनाया है, उसके सामने एक गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, ये तो समाज को तोड़ने वाला कदम है। मैं उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ और अग्रवाल शिक्षा मंडल से
मांग करता हूं कि ऐसे तत्वों पर नजर रखे जो समाज की एकता को, शिक्षा मंडल की एकता को जो छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, अपने निजी हितों को लेकर ऐसे लोगों से सावधान रहे और समाज के हित में जो भी काम हो, समाज के हित में जो भी व्यक्ति हो, उसको आगे लाए और समाज के हित का ही काम करें। न्यूज को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि न्यूज हमेशा समाज की बातों को हमेशा प्रखर रूप से और निष्पक्ष रूप से प्रसारित करती है, जिसका संदेश जाता है कि वास्तविक सही बात समाज में लाई गई। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जो आपने प्रश्न किया कि अभी अग्रवाल समाज के चुनाव हुए, आप लोगों को मालूम है कि वो चुनाव कैसे हुए। हम ये नहीं कहना चाहते गलत हुए थे, लेकिन ये सबको मालूम है कैसे हुए कि 139 पर्चे भरे गए, उनमें से केवल 42 बना दिए गए, बिना किसी को मौका दिए बना दी। तो अभी हमने सोचा समाज का मामला है, समाज को कोर्ट कचहरी में ले जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि समाज के मामले को कोर्ट कचहरी में ले जाना भी एक बुराई है। लेकिन जब लोगों के संग जाति होती है तो लोग इस बात से नाराज होते हैं, और नाराज होने वाले लोगों को सबको तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो लोगों के संग जातियां हुई वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बात सुनने के बाद ये करीब हैं 1 दर्जन से करीब लोग, और उन्होंने अपनी बात कही तो हाई कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए, आश्वस्त होते हुए चुनाव अधिकारी व पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर श्याम सुंदर बंसल जी को इस बात के लिए तलब किया कि वो अपनी इस बारे में सफाई दें। तो मेरा कहना है तो गलत बात कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब कहीं किसी को चारा नहीं मिलता और समाज ये निसाय अपने को महसूस करती है तो ऑटोमेटिक वो लोगों का मन नहीं मानता और वो हाई कोर्ट हैं। हम तो इस मामले में हाई कोर्ट नहीं गए, क्योंकि हमारा ये कि हम वैसे ही वकील हैं, और वकील होने के बाद और कोर्ट कचहरी में जाएं तो हम पर छाप लग जाएगी कि वास्तविक हम बवाल करते हैं। तो हमने तो इस दर्द को बहुत मन से सहन किया, और सहन करने के बाद किया कि समाज इस जवाब देगी, और समाज हर बात का जवाब देती है। किसी के संग जाति हुई है तो उसे कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए, और अगर अनियमितता हुई है तो कायदे में चुनाव कैंसिल भी होना चाहिए। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.